चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए, मैं रवि कुमार सिहाग की कॉपी देख रहा था, काफ़ी अच्छे इसके नंबर आए हैं। एंड मैंने देखिए ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी, और मैंने ये कल एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था। इसने भी बिल्कुल देखिए एंड टू एंड लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड सिर्फ आप ऐसे कह सकते हो इंग्लिश में चल रहा है। इसमें भी यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना। मैंने इसकी GS1, ठीक है, अभी GS2 की भी कॉपी डाउनलोड करी है। मैं आजकल एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ है, कैसे है। GS3 की है, ठीक है, क्या है, कैसे है, क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, राइट, आगे की राह है, देखिए। तो इसने भी देखो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बी एन श्री कृष्णा कमेटी में देखो, कमेटी रिकमेंडेशन। तो ना, इनकी कॉपीज को देखिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छा अ, अ, दिखाई देगा, और आप खुद ये चीज रिलेट कर पाओगे कि हाँ, जो इन्होंने लिखा है, ठीक है, वो वर्थ है ना। ठीक, और देखिए इनकी कॉपी में ना, बहुत बच्चे देखिए क्या गलत करते हैं ना, हिंदी मीडियम में लंबे लंबे पॉइंट्स बनाते हैं। देखिए लंबे लंबे पॉइंट्स बनाने ही नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स। आप देखिए, दो लाइन में, एक लाइन में इनका पॉइंट खत्म हो जा रहा है ना। और फिर उदाहरण देखिए, इतना सा पॉइंट उदाहरण है, इतना सा पॉइंट उदाहरण। तो अगर आप लंबे पॉइंट्स बना रहे हैं ना, तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। लंबे पॉइंट्स हमें नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करता जाना है, ठीक है? और आगे बढ़ते जाना है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया गया है, फिर हम बात करेंगे, ठीक। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं कि GS1 का ये आर्किटेक्चर का क्वेश्चन देखते हैं। The architecture of Vijayanagara kingdom has a distinctive style comprising of unique features. Elaborate. मतलब ये आपको कहना चाह रहे हैं कि भैया, जो विजयनगर किंगडम का स्थापत्य कला है, वो काफी, आप ऐसे कह सकते हो, काफी डिफरेंट है। विशेषताएं बताओ उसकी, बेसिकली, हाँ, है ना। बहुत ही यूनिक फीचर है, एक विशिष्ट, आप ऐसे कह सकते हो, शैली है। उदाहरण के साथ विस्तार करें। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि आर्किटेक्चर काफी वाइड इंटरप्रेट करना है। याद है जब मैं आपके साथ पहली क्लास में आर्ट एंड कल्चर के मैंने बताया था कि इसके अंदर सब कुछ आपको सोचना है, ठीक है। फोर्ट्स हो गया, ठीक है, महल हो गया, मंदिर हो गया, है ना, ठीक है। तो किस तरीके से आपने यहाँ पे लिखोगे, ठीक। फिर उसके बाद इनके फीचर्स, है ना, ठीक है, इसका वर्णन करोगे आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये बेसिकली फोर्ट्स है, फिर महल का आप वर्णन करोगे, ठीक है। एंड मंदिर में क्या, आप ऐसे कह सकते हो, मुख्य आपके फीचर्स थे जैसे द्रविड़ा शैली के थे, है ना, ठीक है। आप देखोगे जो जो बड़े बड़े द्वार थे उनके गोपुरम, है ना, वो थे यहाँ पे। इस तरीके से आपने करके यहाँ पे तीन चीज बता दी, ठीक है। एक चीज और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वही वाली चीज जो हमारा जनरल पॉइंट है कि भैया ये हमारी विरासत है, ठीक है, और इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो देखो, जनरल ना, बहुत बच्चे ऐसे अभी जो गुजरात मेंस वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है भाई, आप अपने जनरल कंक्लूजन, जनरल पॉइंट्स रेडी रखो, है ना। मेंस की प्रिपरेशन यही होती है कि आप कितना जेनरिक पॉइंट्स अपने रेडी रख सकते हो, और वहां पे उस टाइम में आप वो रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब आपको स्पेशली विजयनगर किंगडम पे ये पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, है ना। बस भाई हमारी एक महत्वपूर्ण विरासत है, और इन्हें, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना हमारी क्या है, आपकी मौलिक, आपकी ऐसे कह सकते हो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये चीज हमें करनी। बस ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ये आज भी हमें इंस्पायर करते हैं, है ना। और हमें क्या है, इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्हें कंजर्व करना चाहिए, ये चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो। दिस इज व्हाट द आइडिया इज, और आप इस तरीके से एंड कर सकते हो, ठीक है। आप इसके पॉइंट्स देखो, विजयनगर का बेसिक देखो, जो मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी सीधे स्टूडेंट विजयनगर पे डेफिनेटली अपने नोट्स बना के गया होगा, क्योंकि विजयनगर इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी, ठीक है, जब मैं आपको साथ ये GS मेंस का, ठीक है, बता रहा था, ठीक है, तो मैंने ये चीज आपको बताई थी कि GS1 में अगर आप यहाँ पे ये करोगे, आर्ट एंड कल्चर का देखोगे, तो आपको दिखेगा कि वेरियस विजयनगर डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, तो विजयनगर डायनेस्टी पे क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कल्चर,
इसका पढ़ के जाना है, देखो ये सब थी और यही पूछेगा वो, है ना। बस विजयनगर में एज इट इज आपको क्या है, ठीक है, नोट्स बना के लेके जाने, ठीक है, एक तो दिस, और फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको क्या है, इसी का वर्णन कर देना है, खत्म, है ना। तो इसीलिए क्या है, आप यहाँ पे हाँ ना, ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, ठीक है, यहाँ पे आइडिया आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, हाँ, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप देखो, ठीक है, डायग्राम भी यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप अर्बन फोर्ट्स के बारे में बात करोगे, क्या है, शहरी दुर्ग एवं, ठीक है, आपका अर्बन फोर्ट्स के बारे में बात करा गया है, प्लस आपके यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, फोर्टिफिकेशंस, है ना, क्या है, शहर सात, आप ऐसे कह सकते हो 7 लेयर्स फोर्टिफिकेशन से घिरा था, 7 लेयर बनाई गई है ना, ये चीज बात करी गई है ना। फिर अ, आप ऐसे देखोगे, इवन एग्रीकल्चर लैंड जो थे, हाँ, है ना, ठीक है, धान के खेत, वो भी आप देखोगे 4 दीवारी से अंदर थे, ठीक है। तो ये चीज आप बताओ, तो ये यूनिक फीचर है, यस, पूरा पूरा शहर को फोर्टिफाई किया गया था, है ना, ठीक है, ये चीज आप बताओ। और एग्जाम्पल के तौर पे आप हम्पी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, है ना, ठीक, तो ये चीज आप बताओ, है ना। फिर सभी जितने भी आपके महत्वपूर्ण उद्यान थे, ठीक है, वो दीवारों के मध्य थे, यानी दीवारों के अंदर थे, और इस तरीके से बना दिए, तो शहर की विशेषता बता दी गई। फिर क्या बताया गया, ठीक, आपके महल के बारे में बताया गया, ठीक, है ना, यहाँ पे आप देखोगे विशाल भवन बनाए गए थे, काफी बड़े बड़े महल होते थे, ठीक है ना, एंड खजानों से भरे हुए थे महल में, आप देखोगे आर्क्स बनी हुई थी, है ना, जैसे क्या बोलता है, मेहराब बोला जाता है ना, ठीक है, मेहराब थी, एक आर्क्स थी यहाँ पे थे, ठीक है। फिर राजा रानी की मूर्तियों से सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, तो ये चीज आप बताओ, है ना, ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर मंदिर निर्माण में काफी इन्होंने अच्छा काम करा, है ना, यूनिकनेस लेके आया, ठीक है। तो जैसे द्राविड़ा शैली आप बता सकते हो, ठीक है। फिर ऊंचे द्वार यानी गोपुरम के बारे में बता सकते हो, है ना। फिर ऑर्नामेंटेशन थी आपकी, ठीक है, चित्राकृतियां थी, यहाँ पे मूर्तियां थी, स्कल्पचर थे, ठीक है, ये चीज आप बताओ, है ना, ठीक है। एंड फिर और क्या बात, ये थी लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्स थे, काफी बड़े बड़े मंदिर थे, है ना, और जो कि यहाँ पे आप ऐसे देखोगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां का केंद्र थे, है ना। तो ये सब चीज आप क्या है, आप बता सकते हो, कल्याण मंडप हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से बताओ, नए प्रकार के मंडल एवं श्राइन्स जैसे कल्याण मंडप, है ना, तो ये सब चीज आप बताओ, बस होगी, ठीक है। तो हर एक का ना, ये आपको ये करके देखो जाना है, अगर आप ये नहीं करके जाओगे इट विल बी ना डिफिकल्ट, ये बेसिकली नोट से है सवाल भाई, ये तो आप जब अपने नोट्स बनाओ उसमें ऐसे ही बनाओ कि भैया विजयनगर में फोर्ट्स के बारे में 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से टेम्पल हो गया, मंदिर वाले में 1 2 3 4, बस, यही शॉर्ट नोट्स है, आपको एज इट इज लिख के आना है, ज्यादा कहानी नहीं, 4 के साथ एक एग्जाम्पल, खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये चीज आप यहाँ पे करो, ठीक है, दिस इज व्हाट द आइडियाज, है ना। तो देखो भाई, इनके आंसर्स को पढ़ो और आप खुद देखोगे यार कि काफी मतलब अच्छा, और छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में कर दिया गया है, ठीक है, नंबर आ जाएगा भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मत सोचो कि नंबर नहीं आएगा, नंबर आ जाएगा भाई, अगर आप सही तरीके से करोगे डेफिनेटली आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो मैं इनके आंसर को देख रहा था, रवि सिंह आपके डेफिनेटली अच्छे आंसर है यार, इनके आंसर को मैं इंग्लिश मीडियम वगैरह में भी डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, बट आप ही देखो, ठीक है, चलिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन से, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, आज से हमें सोसाइटी डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं, देख, जो भी लोग हमसे नहीं जुड़े हुए हैं पुरानी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं तब तक, चलिए। तो जाति व्यवस्था, ठीक है, नए रूप और संगठनात्मक स्वरूपों का को अपना रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था को एंड करना, इरेडिकेट करना नहीं किया जा सकता, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, कि सबसे पहले हमें छोटे छोटे यहाँ पे ब्रेक करने पड़ेंगे माइक्रो क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या है, माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा कि भैया जाति व्यवस्था कैसे न्यू फॉर्म्स में दिख रही है ना, यानी नए रूपों को कैसे, नए एसोसिएशंस, नए आप ऐसे कह सकते हो रूपों को कैसे अपना रही है, कैसे चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे पहले लिखो, ठीक है, कि भैया द कास्ट सिस्टम इज चेंजिंग इट्स फॉर्म्स,
ठीक है राइट। नए कैसे दिख रही है, जैसे अब आप देखोगे, ठीक है, राजनीति में जाति हमें अब दिखाई देती है ना, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वोट बैंक के लिए, है ना, राइट, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, हाँ है ना, ठीक है, जैसे दलित के लिए बसपा, खत्म। अब बस आपने एक एग्जाम्पल डाल दिया, हो गया। देखो जो लोग मेंस लिख रहे हैं उसमें हमें बस इतना से ही लिखना है, राजनीति में जाति, जैसे दलितों के लिए बसपा, बस, ज्यादा नहीं, बस खत्म, हाँ है ना, ठीक है। तो ये अब आगे जाके वोट बैंक का काम कर रहे हैं, ठीक है राइट, ये चीज, ठीक है। आगे जाके यही लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, है ना, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे डेफिनेटली बता। फिर कास्ट सिविल सोसाइटी में कैसे दिख रही है, अब आप खुद देखोगे कास्ट बेस्ड एसोसिएशन बन रहे हैं, जैसे आप देखो जाट महासभा बन रही है ना, बनियार संगम बन रहा है, तो यस, कास्ट बेस्ड एसोसिएशन का विस्तार हुआ है, बिल्कुल भाई। आपने क्या लिख दिया, ये भी एक पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी, ठीक है, तो कास्ट बेस्ड एसोसिएशन, ठीक है। फिर इवन देखो पॉलिटिक्स में दिख ली, फ्रेमवर्क कैसे सोच रहा हूं कि कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे चेंज हो रही है, कास्ट सोसाइटी में, कास्ट इकोनॉमी में कैसे चेंज हो रही है, तो इवन अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे रही है। जैसे आप देखोगे कि इवन व्यवसाय एवं रोजगार, ठीक है, यहां पे भी आप देखोगे जाति के आधार पर नेटवर्क इमर्ज हो रहे हैं, जैसे दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसी ने सुना है क्या, किसी ने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में सुना है आप में से किसी ने, बताइए, ठीक है। डिक्की के बारे में सुना है, डिक्की, फिक्की तो सुना होगा, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुन बताओ, डिक्की के बारे में सुना है, अब कार की डिक्की नहीं, ठीक है, ये दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, SC ST का इंटरप्रोनर, ये क्या, ये कास्ट बेस पे तो है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, डिक्की, ठीक है, तो मैं यहाँ में लिख देता हूँ डिक्की, तो आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे डिक्की, डिक्की आपने यहाँ पे डाल दिया कि भैया दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपको कास्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर कास्ट अर्बन साइड में भी आपको कैसे दिखाई दे रही है, या और सोशल एक्टिविटी में, तो आप देखोगे कास्ट बेस्ड क्या हो रहा है, कास्ट बेस्ड आज भी जो आपके शादियां हैं वो बनी हुई है, तो यह सोसाइटी में भी दिखाई दे रही है, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई दे रही है, ठीक है, इवन कास्ट बेस्ड आप देखोगे, कल्याणकारी जो संस्थान है वहां पे भी आपको कास्ट बेस्ड दिखाई दे रहा है, जैसे जाति विशिष्ट छात्रावास दिख रहे हैं आपको, ठीक, इवन आप पता है आपको कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड इवन यूपीएससी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, यस, आप लोग हैरान हो जाओगे सुन के, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, जैन वालों को अलग से प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है, वहां आपके जामिया में अलग रिलीजन के नाम पे, ठीक है, और माइनॉरिटीज को कोचिंग दी जा रही है, तो ये है। सिमिलरली आप देखोगे सिखों में SGPC वाले कोचिंग करवा रहे हैं यूपीएससी की, ये है डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, इवन कास्ट बेस्ड यूपीएससी कोचिंग, कल्याणकारी यानी वेलफेयर जो एक्टिविटी करी जा रही है वो भी कास्ट बेस्ड हो रही है, स्कॉलरशिप भी जो दी जा रही है वो कैसे दी जा रही है, कास्ट के नाम पे दी जा रही है। तो ये हमने पहले पार्ट को अच्छे से एड्रेस कर लिया, कोचिंग केंद्र, ठीक, ये सब चीजें आप लोगों ने कास्ट बेस्ड बता दी, ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट आपने बता दिए, ठीक है, है ना, नहीं। अब सेकंड चीज क्या है, ठीक है, अतः भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करना नहीं किया जा सकता, तो अब ये एक डिबेट है, हमें डिबेट के फॉर्मेट में लिखना है, तो सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि भैया हमें जाति व्यवस्था का यू कैन से कठिन, आप ऐसे कह सकते हो, जो इरेडिकेट करना है इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है राइट। तो देखो सेम ही पॉइंट आएंगे, बट आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हो, इसीलिए जाति व्यवस्था को क्या है, आप ऐसे कह सकते हो उन्मूलन या फिर इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, ये बात इन्होंने यहाँ पे बता दी, ठीक है, वही पॉइंट आएंगे, तो ये रिपीट मत करो, ठीक है, आप सीधे यहाँ पे ये पॉइंट को आप ये चीज हटा सकते हो, क्योंकि सेम पॉइंट आएंगे, ये तो आप मानते हो ना, इसीलिए हेंस आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, इसीलिए भैया जाति हो तो नहीं करेंगे, टफ टफ किया, पर अब आ जाओ काउंटर, नहीं सर, जाति व्यवस्था को नो डाउट खत्म नहीं किया जा सकता, पर कमजोर जरूर किया जा सकता है, और हो भी रही है ना, अब कैसे, ठीक है, कैसे हम जाति व्यवस्था को आज भी हम कमजोर कर सकते हैं, कास्ट सिस्टम को कैसे, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या है, संवैधानिक प्रावधानों के थ्रू, आर्टिकल 15, 16, 46, है ना, शिक्षा के थ्रू आप ऐसे कह सकते हो, है ना, अर्बनाइजेशन के थ्रू, जो कि किसकी बात करता है, नगरीकरण जो होता है वो गुमनामी को जन्म देता है, अनोनिमिटी को, कास्ट अनोनिमिटी चलती है, ये चीज देख सकते हो। फिर
युवा की जो मानसिकता है उसमें बदलाव ला के, है ना, धीरे धीरे आप देखोगे, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस ये सब क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। फिर सिविल सोसाइटी के एफर्ट, सोशल लेवल पे हमें क्या लिखना चाहिए, एनजीओ अभियान, मीडिया, आईसी कैंपेन, ठीक है, ये सारी चीजें चलाओ, सिविल सोसाइटी का प्रयास कर सकते हो, है ना। एजुकेशन वाइज एजुकेशन का स्तर बढ़ा के, ठीक है, आप, ठीक है, क्या बता सकते हो, साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करके, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ठीक है, जितनी भी समाज में जो पदानुक्रम है उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक। फिर आपकी संविधान है उसके, तो व्हाट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, व्हाट शुड बी एजुकेशनल मेजर्स, पॉलिटिकल मेजर्स, ठीक है, कैसे करें हम, ठीक है, सोशल मेजर्स, माइंडसेट चेंज करो यूथ का, है ना। आप देखोगे ये धीरे धीरे, आप देखोगे अंतरजातीय मित्रता, अंतरजातीय विवाह, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बढ़ रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। और आगे की राह भी आप बता सकते हो कि और क्या किया जा सकता है ना। एक तो ये कर दिया जाए कि भैया कास्ट धीरे धीरे कमजोर हो रही है, ठीक है ना, जहाँ इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट फ्रेंडशिप, ठीक है, ये सब चीजें आप बताओ, ठीक है, अर्बन अनोनिमिटी, है ना, सामाजिक, ठीक है, आपका सॉरी, ये जो है, हाँ, आपके गुमनामी, है ना, अनोनिमिटी, अर्बन अनोनिमिटी बन रही है, तो ये सब चीजों का आप यहाँ पे बताओ, ठीक है, तो कास्ट सिस्टम कम भी हो। एंड आगे हमें क्या करना चाहिए, तो वही वाली बात है, जागरूकता आंदोलन, शिक्षा में वृद्धि, है ना, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहिए, राइट, तो समावेशी विकास, है ना, इससे क्या होगा, इससे जो इनइक्वालिटीज है वो कम होगी, है ना, जो आर्थिक समानता है, ठीक है, वो आपकी और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, सब चीजें आप बताओ, है ना, ठीक है। फिर अब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को एंड करना है तो क्या करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म लेके आओ, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, है ना, तो ये सब आप करो, तो ऐसे इसको आंसर लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि सर देखो, कास्ट बेस्ड सिस्टम अभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत तेजी से ये इंटेंड है, तो पहले वो बताओ। हालांकि नहीं सर, ठीक है, कास्ट सिस्टम को काफी कमजोर किया जा रहा है, कास्ट सिस्टम काफी कमजोर हो रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है ये बताओ, और आगे और क्या करना जाना चाहिए जिससे और कास्ट सिस्टम, ठीक है, अम्बेडकर जी का कोट है ना, अम्बेडकर जी का गोल कि इरेडिकेशन ऑफ कास्ट करना चाहिए, बिल्कुल कास्ट सिस्टम खत्म ही हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ, है ना, ठीक है, कि कैसे अब धीरे धीरे आप देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ये देखो पॉइंट लिखा जा सकता था, ठीक है, सिमिलरली क्या है, देखिए जैसे कास्ट सिस्टम कमजोर क्यों हो रहा है, अगर आप देखो यूथ माइंडसेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या आप जेनजी माइंडसेट लिखो, है ना, अरे तो यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, यू को आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है, ये छठा पॉइंट आप चाहो तो ठीक है, जेनजी क्या है, ठीक है, जेनजी लोग नहीं है, ठीक है, डिसइंटरेस्ट, आप देखोगे इन कास्ट, अगली जनरेशन तो यही है ना, ये लोग तो इंटरेस्ट ही नहीं है इन लोग को, है ना, यू विल सी, नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट आप यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हो, ठीक है, कि वी आर डिसइंटरेस्टेड इन द कास्ट सिस्टम, आप बताओ, जेनजी नहीं है, ठीक है, यूथ है, जेनजी माइंडसेट, ठीक है, उनको इससे मतलब नहीं है, उनको मौज मस्ती इनसे मतलब है, ठीक है, वो कोई भी दोस्त करवाए, कास्ट सिस्टम तो भी ना मैटर करता, है ना, तो जेनजी लोग क्या है, ये इनका क्या है, इनका फोकस इज ऑन फ्रेंडशिप, है ना, दोस्ती पे ज्यादा है, ठीक है, तो यस, ठीक है ना, ना कि कास्ट, ठीक है, तो ये चीज आप बताओ, मित्रता को ज्यादा महत्वता देते हैं ओवर किसके, आपके कास्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये चीज आप बताओ, जेनजी हो गए, तो इसलिए क्या दिख रही है आपको, ठीक है, कमजोर हो रही है कास्ट, है ना, अर्बन अनोनिमिटी बढ़ रही है, ठीक है, जेनजी आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेफरेंस लिए जा रहे हैं, सोशल मोबिलिटी हो रही है, यस, आज आप देखो सोशल मोबिलिटी कैसे हो रही है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी कैसे हो रही है, अगर आप देखोगे सामाजिक गतिशीलता का, कोई बता सकता है मुझे कैसे हो रही है, अगर मैं आपसे पूछूं सामाजिक गतिशीलता कैसे हो रही है, बताइए, बताइए, क्लास ओवर कास्ट हो रहा है आज, पैसा, आज पैसे की महत्वता ज्यादा है ना, आज पैसे की महत्वता ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है, हाँ, एजुकेशन का भी है, डेफिनेटली, ठीक है, बट आप ये चीज देखो, पैसे की आज क्लास को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, आज लड़के की जात से पहले लड़के का पैकेज पूछा जाता है ना, बिल्कुल भाई, ये बात सच है, ठीक है,
शादियों में आप खुद देख लेना, अगर आपके घर में भाई बहन होंगे, ठीक है, या घर में, तो शादी में कास्ट तो फिर भी समझ आ लेंगे, ठीक है, पैसे से यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है, मनी, ठीक है, आपका स्टेटस, ये बताओ सर कि कौन सी गाड़ी है ना, कौन सा मोबाइल है, कितना सोना है, इस पे बात होगी अब, ये चीज आप बताओ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज जाति व्यवस्था काफी कमजोर हो रही है, ठीक है, क्योंकि यूथ राइज हो रहा है, जेनजी राइज हो रहा है, क्लास इंपॉर्टेंट हो रही है, पैसा इंपॉर्टेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, उसके साथ, ठीक है, गुमनामी बढ़ रही है, शिक्षा के माध्यम, शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, प्लस संवैधानिक प्रोविजन, संविधान आपके जो जो प्रावधान है वो इन्फोर्स हो रहे हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस हो रही है, एनजीओ अभियान है, मीडिया है, ठीक है, ये सब चीजें आप बताओ। ये देखो, ये मैं इंपॉर्टेंट थीम करा रहा हूँ, कास्ट सिस्टम और ये सब इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये आप और जगह भी लिख सकते हो। कल को ये आ जाए कि भैया सोसाइटी में रिचुअल्स, सोसाइटी में जो आप ऐसे कह सकते हो पुराने जो परंपराएं हैं उनका डिक्लाइन क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इनकी वजह से, है ना, इनकी वजह से आज यूथ माइंडसेट साइंटिफिक ड्रिवन है। आज आपके वो जो पुराने जो रीति रिवाज है उनमें इंटरेस्टेड नहीं है ना, बिल्कुल वो साइंस से काउंटर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां शिक्षा का माध्यम नहीं, वहां क्या होगा, आपका जो साइंटिफिक एजुकेशन है, ठीक है, वो फैल रही है, बिल्कुल, आप खुद देख लो, आप में बहुत सारे लोग साइंटिफिक एजुकेशन, साइंस से बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो साइंटिफिक एजुकेशन जब आ रही है, तो अब कोई बाप दादा लोग अगर आपको कुछ पुराना जमाने की बताते तो हम एक पल को कहते क्यों, जबकि आपकी मम्मी ने वो चीज फॉलो करी है ना, तो वैज्ञानिक शिक्षा का आप कैसे कह सकते हो, क्या ना, देखो एक चीज ध्यान रख लो, मैं फिर बता रहा हूँ, जितने बच्चे भी आगे मेंस दे रहे हैं, ठीक है, और आगे वो आप में से बहुत सारे लोग या इनफैक्ट सभी मेंस लिखोगे, देखो अगर आप ये सोच के जा रहे हो ना कि सर सारा कुछ एज इट इज हमारे नोट से आ जाए, कभी नहीं होगा भाई, वहां पे बहुत सारा कंटेंट आपको ना, ठीक है, दिमाग से बैठ के बनाना पड़ेगा, ठीक है, और बनता वो ऐसे ही है जब आप ये सोच के पढ़ते हो कि भैया मैं इसको और कहां कहां यूज कर सकता हूं, कहां कहां मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं, वहां एजुकेशन की जगह मैंने साइंटिफिक एजुकेशन लिख दी, बताओ, ये भी तो रीजन है, हाँ ना, जेंजी का माइंडसेट है, युवा मानसिकता है, इसमें बदलाव हो रहा है, राइट, सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स आ रहे हैं, हाँ ना, ये तो अब यही फ्रेमवर्क्स की भैया पॉलिटिकल लेवल पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से कस्टम्स और ये सब खत्म हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ना एक एंटी विचिंग करके एक्ट आया है, ठीक है, एंटी विच इस तरीके से ना एक्ट करके आया है जिसमें विच आप ऐसे कह सकते हो क्रिमिनलाइज करता है जो जो लोग ना चुड़ैल और इन सबको करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो इस टाइप के एक्ट आ रहे हैं, ये देखो, अब ये एक्ट क्या करते हैं, ये एक्ट है कि विच मतलब जानते हो विच क्या होती है, ठीक है, ये चुड़ैल वगैरह के ये जो चीज चलती है, ये देखो, तो विच हंटिंग, तो चुड़ैल बोल दिया जाता था किसी लड़की को और फिर उसे पीट दिया जाता था, मार दिया जाता, है ना, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक्ट, तो अगर आप आए कि भैया समाज में क्यों कस्टम्स और इन सब का डिक्लाइन हो रहा है, तो पॉलिटिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आज आप देखो फॉर एग्जांपल राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विचिंग हंटिंग एक्ट, विच हंटिंग एक्ट, यहाँ पे अब आप ऐसे विच करके हंट नहीं कर सकते ऐसे, है ना, ठीक है, तो विच हंटिंग आप देखो, ठीक है, तो इंडियन पीनल कोड होगी, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो मैंने एक और क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, पॉलिटिकल स्टेप्स कैसे लिए गए, है ना, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू, ठीक है, कास्ट कमजोर हो रही है ना, यहां भी पॉलिटिकल स्टेप आ सकते हैं, कैसे सर, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज टू SC ST एक्ट, है ना, हालांकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, बट स्टिल पॉलिटिकल स्टेप्स ये है, सोशल स्टेप्स ये है, इकोनॉमिक स्टेप्स ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ये है, तो ऐसे फ्रेमवर्क्स बना के लेके जाओ, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है, चलिए अगला, भारतीय समाज अपनी संस्कृति को बनाए रखने में किस प्रकार से विशिष्ट है, तो बहुत सिंपल, कि भैया सबसे पहले माइक्रो क्वेश्चन क्या हो, कि वो मुख्य कारण बताओ कि जिसकी वजह से भारत के समाज ने अपनी संस्कृति को आज भी बनाए रखा है,
हाँ है ना, फिर एंड कर देंगे, बताइए, एंड कर देंगे। क्वेश्चन तो बस इतना से पूछा गया है ना, अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन तो बस इतना सा पूछा गया है ना, तो कारण बता दो, है ना। ठीक, बताइए। ठीक है, और कुछ लिखेंगे? चैलेंजेस, चैलेंजेस से ज्यादा अच्छा आप लिखोगे कि हमारी जो संस्कृति है उसमें कैसे डिस्पाइट दैट क्या हो रहा है, बदलाव, यानी भारत की संस्कृति में एक शरण, ठीक है, सांस्कृतिक शरण दिखाई दे रहा है। हाउएवर देयर इज कल्चरल डिक्लाइन एज वेल, कल्चरल डिक्लाइन के बारे में भी आप बात करो, और इसका रीजन वही वेस्टर्नाइजेशन है ना, राइट, पश्चिमीकरण, सांस्कृतिक समरूपीकरण, डिजिटल मीडिया, है ना, यही सब। इरोजन ऑफ, आप देखोगे परिवार एवं सामुदायिक संरचनाओं का शरण, इरोजन हो रहा है ना, कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म, भौतिकवाद, उपभोगवाद, ये सब चीजें, तो ये इसकी वजह से डिक्लाइन भी दे रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लेवल पे आप लिख सकते हो। तो कल को पता है ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, दैट व्हाई टुडे इंडियन सोसाइटी इज विटनेसिंग अ कल्चरल डिक्लाइन। कैसे? कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म, कैसे आज भी आप देखो भाषाओं का संकट है, क्यों सब कोई अंग्रेजी पे जा रहे। अब आपने डेटा डाल दिया यूनेस्को के अनुसार 190 से अधिक भारतीय भाषाएं एंडेंजर्ड है, एक डेटा डाल दिया, है ना। आज इंडिजीनियस जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, जो स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां है, उसका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्यों? हम आज एलोपैथी को फेवर कर रहे, ओवर क्या है, आयुर्वेद। बताओ, एलोपैथिक आपकी दवाइयां, ठीक है, प्राथमिकता ओवर आयुर्वेद, खत्म, है ना। ये सब चीजें बताओ। हेरिटेज साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, इनका डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्राचीन मंदिर, किले, ठीक, ये आज आप देखोगे, ठीक है, रिपेयर मांग रहे, है ना, ये चीज देखा जा रहा है, ठीक है। प्लस क्यों? क्योंकि आज डिजिटल, आप क्या कहोगे, इंस्टेंट कल्चर, डिजिटल एडिक्शन, ये सब चीजें आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, ध्यान की अवधि, वो काफी कम हो गई है। ठीक है, आज उनकी रुचि साहित्य, आप देखोगे क्लासिकल म्यूजिक, इन सब में ही, है ना, सबको तो रीमिक्स चाहिए, है ना, नो वन इज इंटरेस्टेड। आज मीम कल्चर राइज हो रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है, मीम कल्चर, यस, है ना, ठीक। तो इन सब की वजह से आप देखोगे जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, जो हमारा कल्चर डिक्लाइन है, वो दिख रहा है ना। तो ये सब आप यहाँ पे बताओ क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से कल्चर डिक्लाइन देखा जा रहा है। ये अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या हम सर 10 पॉइंट लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आप 2 से 3 पॉइंट लिख दो कि भैया वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है, कल्चरल होमोजिनाइजेशन है, ठीक है, आप देखोगे पारंपरिक कला रूपों का पतन देखने को मिल रहा है, ठीक है, फैमिली, आज आप देखोगे जॉइंट से न्यूक्लियर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, एकल परिवार का राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, एंड कंज्यूमरिज्म देखने को मिल रहा है, मटीरियलिज्म, है ना, राइट, ये सब चीज आप बता सकते हो, ठीक है, एंड बाकी और यहाँ पे चीजें बता सकते हो, इंटरनेट, ठीक है, न्यू वैल्यूज, ये GS4 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि राइज ऑफ, पता है ये देखो कैसे GS4 में आया है, ठीक है, जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, न्यू वैल्यू, ये एक मेन सा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरनेट एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ न्यू वैल्यूज, ये यूपीएससी का ना GS4 में क्वेश्चन आया है भाई, ये GS4 में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है, ये देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, दिस is the question which I asked 2020 में, the current internet expansion has instilled a different set of cultural values which are often in conflict with the traditional value, लो, है ना, as it is ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू सिस्टम है ना, ठीक, वो क्या है, वो यही है वेस्टर्नाइजेशन,
है ना, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ठीक है, राइट, पारिवारिक एवं सामुदायिक संरचनाओं का शरण, कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म, यही है वो वैल्यूज, है ना, ठीक है। एक ही वजह से आप देखोगे शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ठीक है, क्विक, आप कहते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो ये सारी न्यू वैल्यूज आ गई हैं जिसकी वजह से, ठीक है, आप देखोगे अ, जो हमारा कल्चरल है उसको डिक्लाइन दिख रहा है, ठीक है। तीव्रित संतुष्टि, यस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम करेंगे क्वेश्चन बट मैं बता रहा हूं, ठीक, बस। और क्यों सेम है, तो वो तो बहुत सिंपल है भैया, हमारे यहाँ गहरा दार्शनिक नींव है हमारे यहाँ, ठीक है, चाहे सनातन धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत, ठीक है, हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। इसकी वजह से आप देखोगे हमारे यहाँ, आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फैमिली, परिवार व्यवस्था एवं सामुदायिक जीवन, कम्युनिटी लिविंग है आज भी, जॉइंट फैमिली है, तो रीति रिवाज बूढ़े बुजुर्ग से आप देखोगे, ठीक है, रीति रिवाज, कस्टम्स है, ठीक है, रिचुअल्स हैं, जिनकी वजह से क्या है, अगली जनरेशन को ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल लाइन, ठीक है, हाँ ना, जिसकी वजह से आप देखोगे, ठीक है, मंदिर गुरुद्वारे ये सब आज भी है, ठीक है, कल्चर हमें यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक। फिर आर्ट एंड लिटरेचर का रोल आप बता सकते हो, है ना, इनकी वजह आप देखोगे भारतीय के साहित्य लाइक रामायण महाभारत, है ना, ये एपिक्स है ना, ये आज भी आप देखोगे, आज भी सामाजिक सामाजिक मूल्यों के आकार देते हैं, डेफिनेटली, है ना, किसी भी धर्म के आप, हमारे यहाँ क्या है, हमारे रिलीजियस टॉलरेंस है, प्लूरलिज्म है, धार्मिक सहिष्णुता है, बहुलवाद है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सर्वधर्म संभव हो जाते हैं, है ना, याद रखिए। फिर हमारे यहाँ यही नहीं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, संस्थागत समर्थन भी है, जैसे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक, संगीत नाटक एकेडमी है, तो जिसका कारण है कि जिसका जिसका मतलब जिसका रीजन ही है कि भैया इनको प्रिजर्व करना, है ना, ये चीज आप बताओ, ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप बताओ, ठीक, राइट। हमेशा से हम लोगों ने जैसे स्वदेशी पे फोकस किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिखाया है, ठीक है, तो ये सब चीजें भी, फोकस ऑन स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, आज भी आत्मनिर्भरता, इन सब पे फोकस है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ठीक है, हमने मेंटेन करके रखा, ठीक है। फिर यही नहीं, आप देखोगे स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, तो आध्यात्मिक पर्यटन से क्या है, ये जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है ये संस्कृति, वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह आप बताओ, ठीक है, सांस्कृतिक का आदान प्रदान, संस्कृत का आप ऐसे कह सकते हो प्रिजर्वेशन देखने को मिला, बस। बट हाँ, कल्चरल डिक्लाइन भी है, वो हम लोगों ने देख ली। तो 5 रीजन 6 रीजन आप ये बता दो, ठीक, एक और भी बता सकते हो, गुरु शिष्य परंपरा, हाँ ना, एक ये भी आप रीजन है, बिल्कुल भाई, क्या आपको नहीं लगता कि एक ये भी रीजन है, यस, ठीक है, आप यहाँ पे 11वां ये भी लिख सकते हो, ये भी हमारे यहाँ क्या है, गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू भी क्या है, हम अगली जो जनरेशन है उसको जो हमारी ठीक है संस्कृति है वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं, है ना, ये आप बताओ, ठीक है। तो आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली सिस्टम, सब आप बताओ, फिलोसफी, रिलीजन, ठीक है, टीचिंग्स, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ना, राइट, ये चीज आप देखो। फंडामेंटल ड्यूटी भी कहती है कि भैया एंशिएंट हमारी जो विरासत है उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी, तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज को सपोर्ट करता है ना, इट इज फंडामेंटल ड्यूटी, देखेंगे नहीं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट, राइट, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व, ठीक है, दिस फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल, हमें इसे चेरिश करना है अपने कल्चर को, जी आप बता दो, ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव ऑन, ठीक, अब आप देखो पढ़ लोगे यार, आप देखो मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ आराम से दे रहा हूँ, आप रीड करो, अपने हिसाब से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, है ना, देखो मैं बिल्कुल अच्छे से मॉडल आंसर वगैरह दे रहा हूँ, जो आप डायरेक्टली एज इट इज इन एग्जाम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और आप देखो यहाँ पे इस तरीके से ना कोट से भी एंड कर सकते हो, है जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठीक है, जिस राष्ट्र में अपनी संस्कृति नहीं वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं, ठीक है, तो जिसकी अपनी कल्चर नहीं है वो नेशन नेशन नहीं है, हाँ है ना, तो ये चीज आप यहाँ पे बताओ, ठीक,
आर वी लूजिंग लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी? यस, सबसे पहले तो हाँ लिखेंगे, हाँ है ना, कि बिल्कुल सही बात है सर, हम अपनी स्थानीय पहचान खो रहे हैं। इन शॉर्ट वही वाली बात है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, सेम पॉइंट्स, ठीक है। देन ठीक है, नहीं सर, ठीक है, लोकल आइडेंटिटी अडेप्ट कर रही है, ठीक है, अनुकूलित यानी मर नहीं रही है, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अगर आप देखोगे, ठीक है, क्षेत्रीय कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ओटीटी, ये अब क्षेत्रीय कलाकारों को क्या कर रहे हैं, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, हाँ है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इनसे इनसे इनफैक्ट बढ़ ही रही है ना। फिर ग्लोबलाइजेशन का राइज हो रहा है, जैसे मैकालू टिक्की बर्गर, है ना, मैकालू टिक्की बर्गर, ठीक है, बिल्कुल। जब यूएस में बर्गर बिकता है उसके अंदर मीट होता है, हमारे यहाँ क्या है, सेम बर्गर मीट आलू टिक्की होती है, बिल्कुल। फिर आप देखोगे वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कल्चर रिवाइवलिज्म हो रहा है, हाँ है ना। ये बताओ, फिर जो हमारी डायस्पोरा है, ठीक है, वो और कल्चर को आप ऐसे देखोगे राजदूत की तरह आगे लेके जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या, आप बताओ कि भैया हमारी लोकल आइडेंटिटी अडेप्ट कर रही है, स्प्रेड हो रही है ना, ग्लोबलाइजेशन का राइज हो रहा है, कल्चर में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, कल्चर का रिवाइवलिज्म देख रहा है, देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देखोगे जो इंडियन फेस्टिवल्स है, इंडियन, जैसे आप देखोगे इंडियन फेस्टिवल्स, जैसे क्या उनसे, दिवाली इन यूएस, ठीक, ये मनाया जा रहा है, हाँ है ना, बिल्कुल भाई, दिवाली वैसे मनाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओ, सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स, ठीक है, राइट, भारतीय त्योहारों को, ठीक है, यूएसए में धूमधाम से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप बताओ। और ये तो देखो बहुत सिंपल है कि कैसे हम लोकल आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं, लैंग्वेज हो गया, कल्चर, वही देखो सेम पॉइंट हो गया, है ना। कैसे आप देखोगे नगरीकरण, शहरीकरण, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देखोगे ग्रामीण परंपराओं का, आप ठीक है, ग्रामीण जो परंपरा है उनमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिलता है ना, ये सब ठीक। फिर सिमिलरली आज आप देखोगे जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प कला है, ठीक है, रीति रिवाज है, इनमें गिरावट आ रही है, ये सब चीज आप बताओ, ठीक। डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे फोक कल्चर जो है, जो आपका जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति हमारी, उसमें क्या दिख रहा है, उसमें उस पे उसको 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 आप ऐसे कह सकते हो, हास्यकरण हो गया है ना, उसे मार्जिनलाइज कर दिया गया है। अब लोग फोक कल्चर, फोक मूवीज थोड़ी ना देखते, उनको तो ठीक है, राइट, यूट्यूब पे मीम देखने, शॉर्ट्स देखने, हाँ है ना, आप देखो, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ पपेट्री, डिक्लाइन ऑफ, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो थिएटर, रंगमंच, इन सबका डिक्लाइन हो रहा है ना, ठीक है। वायरल वीडियोस पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म, राइज ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स, जैसे क्या हो रहा है, आप देखोगे स्वदेशी खादी की जगह फास्ट फैशन आ रहा है, बिल्कुल, है ना। ये चीज आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि कैसे इंटरनेशनलाइज हुआ है। जैसे एक और चीज आप देखो, कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, राइट, ये आप प्राडा यूज कर रहा है ना, प्राडा केस, आप बता सकते हो, प्राडा ने बेसिकली इनसे डिजाइन चुराया था, बाद में मान लिया था, ठीक है। तो कोल्हापुरी जो चप्पल है, ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने सुना होगा, सुना है क्या ये वाला केस, कोल्हापुरी चप्पल और प्राडा केस, सुना है नहीं सुना है, बताइए, ठीक है। सुना होगा यार, ये तो सुना होगा, बहुत फेमस केस था, नहीं सुना है, एनीवन, नहीं सुना है क्या, नहीं पढ़ा क्या, बेसिक भी नहीं पढ़ा क्या, ठीक है। हाँ सुना होगा यार, सुना होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, प्राडा, ठीक है, बहुत फेमस था यार, प्राडा केस ये हुआ था, ठीक है, दिस वाज इन न्यूज, ठीक है, राइट। बाद में फिर जब हुआ तो इन्होंने खुद मान लिया, और अब ये लोग क्या है, प्राडा टू लॉन्च $930 मेक इन इंडिया कोल्हापुरी। अब देखो ये एग्जांपल ही डाल सकते हैं हम, क्यों नहीं डाल सकते भाई, कोल्हापुरी चप्पल लॉन्च बाय प्राडा, लिखो भाई, वो ऐसे ही एग्जाम्पल को ढूंढ रहा है ना, जो प्राडा विल लॉन्च, है ना, लिखो भाई ये सब चीजें देखो, जितना आपके आंसर में ना रिलेटेबिलिटी होगी, एक बात याद रखना, कनेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा नंबर आएगा। मैं आलू टिक्की बर्गर हो गया, क्षेत्रीय कंटेंट आपका नेटफ्लिक्स पे हो गया, ये सब एग्जाम्पल रेडी करके जाओ, तड़ा तड़ तड़ा तड़ मैं एग्जाम्पल डाल दूं, है ना। ये सब आप बताओ इस यूट्यूब, इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे, ठीक है, क्षेत्रीय ऑडियंस को क्या हो रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे वैश्विक ग्लोबल ऑडियंस मिल रही है,
ठीक है, अब यहाँ पे आप इवन लिख सकते हो, ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, बट जाके देखना संजू राठौड़ करके, जिसने गुलाबी साड़ी लाल लाल वाला गाना गाया है, ठीक है, वो आप देखो, है ना। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे अफ्रीका के हैं, ठीक है, राइट, इट वाज अ वेरी ह्यूज हिट सॉन्ग, अगर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, कॉफिन डांस, और ये एक ये भी है, देखो कॉफिन डांस जो है, इसकी इसकी ओरिजिनल वीडियो आप यहाँ पे देखना, ठीक है, वी विल सी दिस, ये अफ्रीका के लोगों ने गाया था, 473 मिलियन हिट है भाई, ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो ये चीज आपने कैसे हुआ, यूट्यूब से तो हुआ, ये अफ्रीका के लोग हैं भाई, ये लोग बजा रहे हैं, आप देखना ये वीडियो जाके, ठीक है, बहुत वायरल हुआ है, बहुत ज्यादा, सोचो, कॉफिन डांस खाली 473 मिलियन है। सिमिलरली एक उसने वो गाया था, बेबी काम डाउन, ये हुई है, ठीक है, ये भी ये वाला भी बहुत बहुत ज्यादा हिट हुआ था, दिस ऑल द म्यूजिक, ये देखो, ये इसने गाया था, ठीक है, इसने, एंड देन उसने सलेमा गोमेज गाया था, वेरी 1.4 बिलियन व्यूज है भाई, जाके देखना इसका ये, है ना, ठीक है, तो ये चीज यू कैन ऑलवेज मेंशन लाइक दिस, है ना, संजू राठौड़ हो गया, आप ना, ये मराठी सिंगर है, ठीक है, संजय राठौड़, संजू राठौड़ करके, ये देखो ये, ठीक है, ये हो गया, राइट, तो यू कैन ऑलवेज कोट दिस, ये महाराष्ट्र का सिंगर है, और भाई व्यूज देखो इसके 570 मिलियन, 251 मिलियन, कितने बिलियन में व्यूज है इसके, ठीक है, और ये सिर्फ उस पर डांस, वो है, मराठी सिंगर है ना, ठीक है, देखो मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री, तो संजू राठौड़, तो आप यही चीज तो वो चाह रहा है कि आप एग्जाम में कोट कर दो, है ना, एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल संजू राठौड़, ठीक है, राइट, क्या है, महाराष्ट्र मराठी, मराठी म्यूजिक, ठीक है, उसको क्या हुआ है, ठीक है, ग्लोबल रिकग्नाइजेशन मिला, ठीक है, जाके देखो, है ना, इस तरीके से, ये क्यों हुआ भाई, ये यूट्यूब था इसलिए मिला, अगर यूट्यूब नहीं होता और ये सब नहीं होते तो कभी हम तो पहुंचता गाना, इतनी जल्दी तो भी ना मिलता, है ना, तो ये आप क्या है, मराठी म्यूजिक, इसको एग्जाम्पल डाल, ठीक है, चलिए, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ठीक। नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटीज एंड सोशल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को ये समझ में ही नहीं आया था, ठीक, ठीक, इस क्वेश्चन का मीनिंग पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का मीनिंग समझो, ये 2025 में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है वाला, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्या ये कहना चाह रहे हैं बताइए, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, राइट, आप, अच्छा आप महाराष्ट्र से, हाँ, तो आप इसे संजू राठौड़ को जानते होंगे, डेफिनेटली, हाँ, है ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर इस बात में कितनी सच्चाई है, ठीक, कि इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ना, कल्चर डाइवर्सिटी, अब कल्चर डाइवर्सिटी क्या है, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ना, एथनिसिटी बेस्ड हो गया, अलग अलग कल्चर के बेस पे, कल्चर के अलग अलग पार्ट है ना, लैंग्वेज हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है ना, कल्चर के बेस पे जो भी डाइवर्सिटी आती है, इवन रिलीजन हो गया, ठीक है, माइनॉरिटीज हो गया, है ना, उनमें, और सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज, यानी जो डाइवर्सिटी है उनमें सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है, यानी उनकी हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यानी बेसिकली वो अंडर डेवलप्ड है, यानी बेसिकली अगर मैं 2 लाइन में क्वेश्चन को लिखना चाहूं ना, तो मैं ये बात करूंगा कि कैसे जो सांस्कृतिक विविधताओं है हमारे यहाँ, उनका क्यों, आप ऐसे कह सकते हो, हास्यकरण देखने को मिल रहा है, और ये लिंक जो हास्यकरण देखने को मिल रहा है, वो बिकॉज वो माइनॉरिटीज से है, इसलिए मिल रहा है, तो ये है मेन प्रोपोजिशन, समझे, कि जितनी भी हमारे यहां माइनॉरिटीज है, कल्चर भी डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी जितनी जितनी दिख रही है, वो सोशल इकोनॉमिक लेवल पे बैकवर्ड है, ये लिंक आपको बताना है, तो यस, हाँ, भी है,
और नो सर, नॉट नेसेसरी, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सिर्फ माइनॉरिटी से थोड़ी ना होती है, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम डाइवर्सिटी नहीं। ठीक है, ये तो किस लिए होती है भैया, जो बंदे पे स्किल नहीं है वो वैसे भी गरीब हो जाएगा, जिस बंदे में, ठीक है, एजुकेशन नहीं है। तो आप और फैक्टर से बताओ, और आप ये भी लिख सकते हो कि नहीं, इनफैक्ट बहुत बार हमने देखा है कल्चरल डाइवर्सिटीज एक एसेट हो जाता है, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक इंपावरमेंट देखने को मिलता है। ये आपको बताना पड़ेगा। यानी पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा कि भैया कैसे, ठीक है, आपकी माइनॉरिटीज और स्पेशली सोशियो सॉरी जो आपकी सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, माइनॉरिटी है, उसमें उसका हास्यकरण देखने को मिल रहा है। तो यस, आप ट्राइबल कम्युनिटी खोल के देख लो सर, है ना, बिल्कुल भाई, आप ट्राइबल कम्युनिटी को जाके देखो, आप देखोगे, ठीक है, कि भैया आदिवासी समुदाय में, क्योंकि ट्राइबल डाइवर्सिटी है, आप देखोगे गरीबी ज्यादा है वहां पे, है ना, ठीक, बिल्कुल, राइट। आप देखोगे बैगा और पहाड़ी कोरबा जनजातियां यहाँ पे ट्राइबल में, ठीक है, आप देखोगे वहां पे बेसिक सुविधाएं नहीं है, ये चीज देखी जाएगी, ठीक है ना। फिर यही चीज आप नीचे भी बताओ, SC ST जैसे सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट समूह में आप देखोगे ड्रॉप आउट रेट ज्यादा देखे गए हैं, यस, है ना। आज भी आप देखोगे दलित आज भी भूमिहीन है ना, आज भी लैंडलेस मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। फिर लैंग्वेज वाइज सोचो, लैंग्वेस्टिक माइनॉरिटीज आप देखो, ठीक है, कि भैया कई राज्यों में जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, वहां पे शिक्षा और रोजगार, ठीक है, में भेदभाव देखा गया उनके साथ, कि उनको सामना पड़ता है विज विज इंग्लिश। यही चीज इवन सच्चर कमेटी ने भी बताई थी, ठीक है, उर्दू भाषी मुसलमानों, ठीक है, आप देखोगे कि उस शैक्षिक उपलब्धि में कठिनाइयां आ रही हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ठीक है, एथनिसिटी के नाम पे, एथनिसिटी में आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, रिलीजियस माइनॉरिटीज के नाम पे, नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब, आप बताओ, है ना, इनमें आप देखोगे कि भैया, ठीक है, इनकी सोशियो इकोनॉमिक जो वनरेबिलिटीज है वो बहुत हाई है ना। पर इसका उल्टा कि नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट रिलेशन आप सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइज हो जस्ट बिकॉज आप, ठीक है, माइनॉरिटी से आते हो, नहीं, ठीक है, आपको यहां पे प्रूव करना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बिकॉज, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता है तो आप ऐसे कहोगे कि भैया वो एक अंतर्हित वंचना है, नहीं, है ना, ठीक है। आप खुद देखो माइनॉरिटी जैसे जैन, पारसी, भाई ये लोग काफी अमीर भी हैं, आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है। आपने ये कैसे क्लेम कर दिया कि सर जस्ट बिकॉज माइनॉरिटी है तो वो, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइज होगा, नहीं, है ना। आप देखो फिर स्टेट ने माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल इंटरवेंशन करा है, रिजर्वेशन मिला है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो सर, है ना। ट्राइबलों के लिए वन बंधु कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिससे जनजातियों का कल्याण हो सके, है ना, ये हो रहा है। फिर कल्चरल आइडेंटिटी कॉज नहीं होती सर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्किल्स, ये सब भी कॉज होते हैं, एजुकेशन का स्तर, और वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी किसी में भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है आर्थिक कारण सांस्कृतिक पहचान से पहले होते हैं, है ना। तो ये चीज आप बताओ। फिर ये देखा गया है कि कल्चरल आइडेंटिटी सोर्स ऑफ डिसएम्पावरमेंट की जगह सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट बनी है। आप देखो जैसे एथनिक मूवमेंट्स वगैरह हुए जिनके थ्रू क्या हुआ है, जिनके थ्रू उनको पहचान मिली है ना, ठीक, तो ये सोर्स ऑफ आइडेंटिटी भी हुई है, ठीक। तो आप ये चीज, आप ये नहीं, आपने कैसे कर दो। और फिर आगे की राह क्या होगी भाई, कि हम कैसे, ठीक है, जो हमारी, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको प्रिजर्व करें। तो कैसे प्रिजर्व करें, ठीक, कैसे कैसे हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं, हाउ हाउ कैन वी प्रिजर्व दिस। ऑब्वियस ही बात है भाई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो, है ना, संदर्भ आधारित शिक्षा दो, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट करो, कल्चरल राइट्स दो,
ठीक है, लोकल लैंग्वेज में माइनॉरिटीज को, ठीक है, जो कहते हैं ना मातृभाषा, उसमें शिक्षा दो, ये सब लिखते जाओ, है ना। ठीक है, जो आपकी पॉलिसी गैप्स है, ठीक है, कमजोर समूह तक नीतियों की प्रभावी पहुंच में मौजूद अंतर यानी पॉलिसी गैप्स, इनको एड्रेस करो। अब ये वे फॉरवर्ड आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, कि भैया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी भी, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या ये वे फॉरवर्ड आप सर कहीं भी नहीं लिख सकते किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, ना कि सांस्कृतिक समरूपीकरण यानी होमोजेनाइजेशन पे नहीं होना चाहिए, कल्चर डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे होना चाहिए, है ना। ये बताओ, ठीक है, ठीक है, कल्चरल राइट्स पे फोकस करो यानी सांस्कृतिक आधारित अधिकारों, ठीक है, राइट, इनको और आप ऐसे कहोगे सशक्त करो, स्ट्रांग बनाओ, कहीं भी लिख सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कल्चरल राइट्स, कल्चर जो उनके रिचुअल्स हैं उनको प्रिजर्व करो, है ना, ठीक है, ये सब करो, ठीक है। फिर नीतियों में जो जितने भी आप कैसे कहोगे अंतर है, पॉलिसी गैप है, उनको एड्रेस करो, फिर आप बताओ, है ना। तो ये सब आप लिखो ना, है ना, ठीक है, राइट। फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, तो जितने भी आपके विविध समुदाय हैं, ठीक है, उनको उनका आप ऐसे कह सकते हो प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जाए डिसीजन मेकिंग बॉडीज में, तो ये सब चीजें लिख रहे हो जाएगा, ठीक। डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स व्हिच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रतिक्रिया में उत्पन्न विभिन्न सामाजिक समस्या, तो ऑब्वियस ही बात, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम हम सीधे लिख देंगे, देन एंड कर देंगे। बताइए क्या हम एंड कर देंगे? फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन ये पूछा गया है, बोलो कुछ और लिखेंगे या बस यही एंड कर देंगे? ठीक है, क्या हम लिखेंगे? ठीक है, सर यस, समाधान भी उसका बताएंगे। सॉल्यूशन भी बताएंगे, बिल्कुल, हमें उसका सॉल्यूशन भी बताना है और गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है वो इंक्लूड करके बताना है ना। आगे की रहा समाधान विथ गवर्नमेंट स्टेप्स, ये मत भूल जाना, है ना। अर्बन मिशन हो गया आपका, अमृत हो गया, ये जितने भी है, पीएम आवास योजना है, देखो, है ना, अफोर्डेबल हाउसिंग वाया पीएम आवास योजना, ये मेंशन करके आना, है ना। नहीं नहीं, ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ बताओ, ठीक है, कि भैया शहरी शासन को मजबूत करना कैसे, अर्बन लोकल बॉडीज को धन, कार्य एवं कार्मिक, ठीक है, उपलब्ध कराए जाए, फंड फंक्शन फंक्शनरीज खत्म, है ना। ये सब चीजें, तो ये पॉइंट आपको पता है। स्लम डेवलपमेंट करना कैसे, इन सिटू स्लम डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ये करो, ठीक है। फिर बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा कैसे, स्मार्ट सिटी, ठीक है, अमृत मिशन, लिखते जाओ, तो ये इंक्लूड करना, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवा एग्जाम्पल दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये मत भूल जाना, है ना, ठीक है। हाँ ना, पर्यावरण स्थिरता कैसे, वज्र फॉरेस्ट्री अर्बन फॉरेस्ट्री पुणे मॉडल, लिख दो, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वज्र फॉरेस्ट्री पुणे, देखो जितने भी मेंस दे रहे हैं नंबर इन्हीं के ही है भाई, ये मॉडल वो मॉडल, तो लिखना स्टार्ट करो, सोच कुछ मत सोचो, है ना, वज्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बस, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सवाल है, इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, ये स्ट्रेट अवे मॉडल आंसर से आप देख सकते हो, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है सोशल, तो वो आप आसानी से लिख दोगे, मैंने बता दिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा भाई, टाइम वेस्ट नहीं है, आराम से देख सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू सम प्रॉस्परस रीजंस ऑफ इंडिया हैव एडवर्स सेक्स रेशियो ऑफ वुमेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि मतलब समृद्ध क्षेत्रों में भी आप देखोगे महिलाओं के प्रतिकूल लिंगानुपात क्यों है, वहां पे भी आप देखोगे, ठीक है, जो सेक्स रेशियो है महिलाएं कम साइड में है, जबकि वहां तो अमीरी भी है ना। अब ऐसे क्वेश्चनों को बैठ के वहीं पे सोचना पड़ता है कि क्यों आखिर आप ना सेक्स रेशियो कम क्यों होता है, क्या सेक्स रेशियो सिर्फ पैसे पे डिपेंड है कि जस्ट बिकॉज हमारे पास बहुत धन आ गया तो अब हम बेटियों को नहीं मारेंगे? नहीं सर, सेक्स रेशियो डिपेंडेंट एजुकेशन पे है, सेक्स रेशियो डिपेंडेंट आपकी मानसिकता पे, कहते हैं ना पैसे होने से कुछ नहीं होता, है ना। पढ़े लिखे गंवार सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ा है, पढ़े लिखे गंवार है,
हाँ और नहीं तो क्या, ठीक है, पैसा आ गया, पढ़ लिख लिए, तुम गंवा रही हो तुम, ठीक है, वही है ना। तो यही रीजन आपको वहां बताना है, ठीक है, कि भैया सोसाइटी आज भी पैट्रियार्कल है, तो अमीर हो गरीब हो इट डजेंट मैटर, है ना, पैट्रियार्की वहां दिख रही है आपको। आज भी आप देखोगे पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है, और इकोनॉमिक सर्वे कहता है सन मेटा प्रेफरेंस, जाके देखना, इकोनॉमिक सर्वे 2019 वगैरह में आया था, सन मेटा प्रेफरेंस की बात करता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि तब तक बच्चे होते रहेंगे जो जब तक बेटा ना हो, ठीक, या फिर बेटी हो तो फिर ठीक है फीमेल फीटिसाइड कर दिया जाए। फिर आप देखोगे कि इलीगल टेक्नोलॉजी में एक्सेस आ गया है, ठीक है, डेवलप्ड रीजन से वहां टेक्नोलॉजी है तो उसका मिसयूज कर लेते हैं, पहले से ही पता कर लेते हैं। कम से कम गांव में ये तो होता है कि चलो यार उन्हें पता नहीं चलेगा कौन सा सेक्स है ना, यहाँ पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, अमीर जगह में, ठीक है, पैसा दे दो डॉक्टर बिक जाएगा। तो देखा, समृद्धि आई, पैसा आया, पैसे से मैंने डॉक्टर खरीदा, मैंने पता करवा लिया, और बेटी है तो उसे फीमेल फीटिसाइड करवा दी, है ना, तो बस बिल्कुल। फिर ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी आप देखोगे, लैंगिक संवेदनशीलता ये आज भी कम है, अवेयरनेस बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, मान रहा हूं मैं, बट जेंडर सेंसिटिविटी है ही नहीं, है ना, ठीक है, राइट। फिर स्मॉलर फैमिली की ओर आजकल फोकस किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें भी क्या है, कम बच्चे हो रहे हैं, तो ठीक है, ये भी आप एक रीजन बता सकते हो, इसीलिए सेलेक्टिव अबॉर्शन किया जा रहा है ना, ठीक है, सेलेक्टिव अबॉर्शन के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। फिर यस, कास्ट एंड कम्युनिटी ऑनर, ये तो आपका अमीरों में भी दिखाई देता है कि भैया हमें अपनी कम्युनिटी को बचाना है, खाप पंचायत वगैरह, है ना, तो आप देखोगे इसीलिए, ठीक है, राइट, वुमेन को एनकरेज नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर यस, एक रीजन डाउरी है अभी होती है, ठीक है ना, डाउरी की वजह से भी कम वुमेन को कर रहे हैं। तो पता है प्रॉब्लम क्या है, आपको इसको कैसे लिखना चाहिए, तो आप ये मत देखो वाई मोस्ट प्रॉस्परस रीजन है, छोड़ो, आप बस यही पॉइंट लिखो, व्हाई डू वी हैव एडवर्स सेक्स रेशियो इन इंडिया, इसका और इसका आंसर सेम है, इसका और इसका आंसर सेम है, और फिर खत्म कर देंगे। बताइए, क्या इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे? एडवर्स सेक्स रेशियो का तो रीजन बता दिया कि भैया डाउरी है, सन मेटा प्रेफरेंस है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेस पुअर जेंडर सेंसिटाइजेशन है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज है ना, पीएनपीसीडीटी एक्ट जो है, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका क्या है, ठीक है, अभी भी ये उल्लंघन देखने को मिलता है, यस, है ना, वन ऑफ द रीजन इज दिस, इसका ब्लेटेंटली उल्लंघन देखने को मिल रहा है, ओपनली खुल्लम खुल्ला, है ना, इसका उल्लंघन देखने को चल रहा है ना, तो बस बताओ आगे क्या करेंगे, एंड कर देंगे, ठीक है, बताइए, ठीक है, यस, उपाय क्या होगा ये भी बताएंगे, उपाय क्या होगा ये भी बताएंगे हम यहाँ पे, है ना, और वो ही चीज हमने यहाँ पे देखी है कि भैया आगे की राह उर्फ समाधान क्या है भाई, बता दो, ठीक है, और समाधान में भी कैसे सोचेंगे, क्या फ्रेमवर्क लगाएंगे, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या करूं, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, सोशल फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क, बताओ, ठीक है, अब सोशल में क्या हम करेंगे, एजुकेशन हो गया, सेंसिटाइजेशन हो गया, है ना, ये सब चीज हम करेंगे, ठीक है ना। इस लीगल फ्रेमवर्क में क्या है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, पीएनडीटी एक्ट को एंड करेंगे, मतलब अच्छे से करेंगे इंप्लीमेंट, ये चीज हम करेंगे। फिर इंसेंटिव इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, पैसा, पैसा दो, मतलब गर्ल चाइल्ड होगी तो हम आपको पैसा देंगे, ये किया जाता है कि अगर आपकी गर्ल चाइल्ड डिलीवरी करवा रहे हो, रजिस्टर्ड डिलीवरी करवा रहे हो, बहुत क्षेत्रों में पैसा दिया जाता है, यस, तो इकोनॉमी मतलब इंसेंटिव, टैक्सेस, धन, है ना, यस, आप ये कर सकते हो, है ना, एनकरेज, कैसे करें, फाइनेंशियल इंसेंटिव देखो, वित्तीय प्रोत्साहन दो, ठीक है, यस, पीपल आर डूइंग, है ना, ये चीज पता है, पारसी पॉपुलेशन इंडिया में डिक्लाइन हो रही है, और उसके लिए सरकार पता है क्या पॉलिसी लेके आई है, जो पारसी ज्यादा बच्चे करेंगे उन्हें ज्यादा पैसा देंगे, अब यस, ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, और डेवलप वर्ल्ड में भी देखा गया, ठीक है, जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उसे स्टेट इंसेंटिवाइज कर रहा है कि भाई बच्चे पैदा करो, नहीं तो हमारे यहाँ क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ये पूछा गया था डेमोग्राफिक विंटर, मेन से ही पूछा गया था, प्री में पूछा जा चुका है, डेमोग्राफिक विंटर का फिनोमेना क्या है ना,
व्हाट इज डेमोग्राफिक विंटर? ठीक है, यही है। ठीक है, डेमोग्राफिक विंटर यूपीएससी मेंस का सवाल है। ठीक है, देखो 2024 में पूछा गया था डेमोग्राफिक विंटर। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन डिक्लाइन, जब कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे पड़ जाता है, हाँ जनसंख्या में गिरावट, शाबाश। ठीक है, ये चीज है, समझो। तो ये चीज, तो उसको बचने के लिए क्या है, इंसेंटिव देने की जरूरत है। ठीक है, तो गेम माइंड में कैसे चलेगा सर, मुझे पॉइंट्स कैसे जनरेट होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल। ठीक है, सोशल में भी क्या है, एजुकेशन वाइज में क्या कर सकती हूँ, सोसाइटी में फिर क्या है, ठीक है आपका ऑर्गेनाइजेशन वाइज, यानी ठीक है एनजीओ, ये कैसे कर सकती हूँ। तो ये 2 पॉइंट हो गए मेरे, टेक्नोलॉजी 1 पॉइंट हो गया, ठीक है, एजुकेशन सॉरी इकोनॉमिक इंसेंटिव 1 पॉइंट हो गया, पॉलिटिकल 1 हो गया, लो मेरे 6-7 पॉइंट पे आ गए, है ना। सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लो, वुमेन का आर्थिक सशक्तिकरण करो, ये सब चीजें आप बताओ, बेटर डेटा अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें लिखो। ठीक है, मीडिया का यूसेज करो, है ना, तभी होगा। और इसीलिए अमर्त्य सेन कहते हैं, अमर्त्य सेन ना भारत की मिसिंग वुमेन के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ ठीक है आर्थिक विकास से आप ठीक है लैंगिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते, आपको दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ही होगा, यानी एटीट्यूडनल चेंज लाना होगा। अब एटीट्यूडनल चेंज में क्या है, सेल्फी विद डॉटर कैंपेन, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ये सब चीज आप बता सकते हो, बताइए सर। ठीक है, यहां तक कोई भी कैसा डाउट? ठीक है, डन है, चलिए डन है जी। ठीक है, तो लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर, एंड कल भी मिलेंगे भाई, अब थोड़ी रेगुलर क्लास रखेंगे क्योंकि यार बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं, गुजरात पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं और उनका 5 अक्टूबर को पेपर है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस रखते हैं। ठीक है, सो दैट हमारे भाई बहन लोग जो भी दे रहे हैं पेपर, ठीक है, अभी 4-5 बच्चे और भी एडमिशन लिए हैं, वो लोग भी है मेंस देने वाले। ठीक है, तो अभी रोज क्लास रखेंगे, कल भी हम लोग 10 बजे क्लास रखेंगे, क्वेश्चन में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, हाँ ज्योति पांडे बताइए क्या डाउट है आपको? सर, जो राज्य जनसंख्या की गिरावट को रोकने के लिए प्रोत्साहन देता है, तो वो सॉरी स्त्री क्या के कह रहे हो, एक विरुद्ध सेकंड, भी क्या कह रहे हो? हो सकता है। सर, राज्य जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हाँ, जब प्रोत्साहन देता है, तो वो तो एक तरीके से स्त्री के विरुद्ध नहीं भी हो मैं सकता डेवलप्ड है। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं ना, डेवलप वर्ल्ड में तो पॉपुलेशन डिक्लाइन ही दिख रहा है, वहां स्त्री की तो बात ही नहीं है। डेवलपिंग वर्ल्ड इंडिया में स्त्री को बढ़ाने के लिए हम स्पेशली स्त्री पे हम इंसेंटिव देंगे, है ना, कि भैया अगर बेटी पैदा हो रही है तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता चला बेटी है तो ठीक है वो ठीक है अबॉर्ट करवा देते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं, अगर आप बेटी पैदा होगी हम लेटर से 5,000 रुपए पहले उसमें देंगे, फिर 5,000 रुपए आगे 6 महीने बाद देंगे, फिर ऐसे करके देंगे, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ यार एक इंसेंटिव है बेटी पैदा करने में, ऐसा है लॉजिक। अब आप जो जो डेमोग्राफिक विंटर डिस्कस किया मैंने, वो डेवलप्ड वर्ल्ड में फिनोमेनन, डेवलप वर्ल्ड में तो बेटा बेटी कर ही नहीं रहे वो लोग, छोड़ो, वो लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे, आप समझे? ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, डेवलप्ड वर्ल्ड, इसीलिए जो प्रीम का भी सवाल था वो 2024 का, वो कैसा था, उनमें से कौन सी कंट्री चूज करनी थी, जो डेवलप्ड कंट्री थी, इटली फ्रांस, वहां देखने को मिल रहा है, अफ्रीका की कंट्री में नहीं देखने को मिल रहा है डेमोग्राफिक विंटर। ठीक है,